किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इंसान का क्या है, वो तो बोल के निकल जाता है, लेकिन जब वो चला जाता है तो उसके कहे हुए शब्दों के बाण किसी और को घायल कर देते हैं। वो आपके शब्दों के बाण से मूर्छित होकर उन्हीं दिक्कत में, उन्हीं घाव से जूझता रह जाता है। वो तो बोल के निकल जाता है, लेकिन सामने वाले को उस बात से निकलने में अक्सर सालों लग जाते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एनलाइटेंड पाथवे में। आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही प्यारी कहानी साझा करूंगी और ये एक सच्ची कहानी है। हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे साहब अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि एक बार की बात है कि मैं और मेरा परिवार सब साथ में मिलकर मसूरी छुट्टी मनाने जा रहे थे। हम मसूरी उत्तर प्रदेश होते हुए जा रहे थे और मेरी पत्नी ने रोड किनारे कार से बाहर देखा तो चिड़ियों के छोटे छोटे घोंसले पेड़ पर लटक रहे होते हैं। मेरी बीवी ने इच्छा जाहिर की कि क्यों ना हम इन दोनों घोंसलों को अपने साथ लेके चले और इन्हें अपने घर पे सजाएं। मैंने अपनी बीवी की बात मानते हुए ड्राइवर को कहा कि गाड़ी रोक दे और जाके उस पेड़ पे से दोनों घोंसले को उतार लाए। ड्राइवर ने भी मेरे हुक्म का पालन किया और वो चल पड़ा। जैसे ही वो गया तो देखता है कि पेड़ की ऊंचाई काफी थी और घोंसला उतारने में उसे दिक्कत की सामना करना पड़ सकता था। तो सिक्योरिटी वाले भी साथ में थे, तो मैंने सिक्योरिटी वालों को देखा कि मेरा ड्राइवर सिक्योरिटी वालों को बुला रहा है और सिक्योरिटी वालों की भी मदद मांग रहा है, पर फिर भी वो भी असफल रहे। तो पास में ही एक छोटा सा लड़का गांव का ही था, वो भेड़ बकरी चरा रहा था और उसको मेरे ड्राइवर ने बुलाया और कहा कि सुनो इधर आओ। तो बच्चा गया और बच्चे से कहा कि एक काम करो और ये घोंसला तुम उतार दो। लेकिन उस लड़के ने उस ड्राइवर की बात को एकदम अनजाने की तरह मना कर दिया और कह दिया कि साहब मैं नहीं उतार पाऊंगा, और ये बोल के चलता बना। ड्राइवर को लगा कि अरे कितना अजीब लड़का है। उसने फिर से लड़के को बुलाया और कहा कि सुनो इधर आओ, ये लो 10 रुपए, अब तो उतार दोगे। लड़के ने कहा कि अरे साहब मैंने आपको अभी तो कहा मैं नहीं उतारूंगा। लड़का फिर से बिना कुछ बोले इससे ज्यादा चलता बना, अपनी भेड़ बकरी चराने लगा। दोनों सिक्योरिटीज और ड्राइवर ने आपस में ये तालमेल बिठाया और ये डिसाइड किया कि क्यों ना थोड़ा पैसा बढ़ा दिया जाए और इसी लड़के को कहा जाए कि चढ़ के उतार दे। फिर हमने बोला कि ओ लड़के सुनो इधर आओ, ये लो 50 रुपए, अब तो उतार दो। तो लड़के ने कहा कि साहब आपको समझ में नहीं आ रहा कि जब मैंने आपसे कह दिया मैं नहीं उतार सकता तो आप मुझे क्यों बार बार बुला रहे हैं। तो लड़का बोला कि लड़के की ये बात सुनकर ड्राइवर को अच्छा नहीं लगा। ड्राइवर ने बोला क्यों, तुम्हें पेड़ पे चढ़ना नहीं आता क्या? तो लड़का बोला मुझे पेड़ पे चढ़ना तो आता है, पर मैं घोंसला नहीं उतारूंगा और आप मुझे इसके लिए माफ कर दीजिए। इतना कह के वो फिर से चलता बना। तो साहब अपनी गाड़ी से उतरते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो वो जाते हैं और पूछते हैं कि अरे क्या हो रहा है। तो ड्राइवर ने बताया कि मैंने 2-3 बार लड़के को कहा और पैसे भी दिए, यहाँ तक कि मैंने कहा कि तुम घोंसला उतार दो, मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगा, लेकिन वो फिर भी घोंसला नहीं उतार रहा। तो मैंने सोचा ऐसी क्या बात हो गई। तो मैंने उस लड़के को बुलाया और कहा कि इधर आओ, क्या बात है, तुम घोंसला क्यों नहीं उतार रहे हो। फिर मैंने उससे कहा कि एक काम करो, तुम ये लो 100 रुपए, इसे रख लो और अब घोंसला उतार दो। तो लड़का कहता है कि आप चाहे मुझे 1000 रुपए क्यों ना दे दे, मैं घोंसला तब भी नहीं उतारूंगा। और फिर ये बोलकर वहां से चला गया। मैं तो अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया, लेकिन मन ही मन ये सोचने लगा कि ये क्या हो रहा है। मतलब मेरे तो समझ में आ ही नहीं रहा था कि ऐसा क्या हो सकता है, क्या कारण हो सकता है जिसके लिए ये लड़का हर प्रयास करने के बाद भी घोंसला उतारने के लिए तैयार नहीं हो रहा। उनके मन की इस कश्मकश को दूर करने के लिए मैंने ये सोचा कि चलो उस लड़के से बात की जाए। तो मैंने अपने ड्राइवर को और सिक्योरिटीज को कहा कि काम करो, जाके उस लड़के को बुला के लाओ और उस लड़के से कहना कि अब घोंसला उतारने के लिए नहीं बुला रहा हूँ, साहब तुमसे बात करना चाहते हैं। सिक्योरिटी वाले गए और जाके बोलते हैं कि हमारे साहब तुमसे बात करना चाहते हैं, तुम चलो। और रास्ते में मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स और ड्राइवर उस लड़के को समझाते हुए आ रहे होते हैं कि तुम नहीं जानते हो ये बड़े साहब हैं, चाहे तो ये तुम्हें सजा भी दे सकते हैं और पुलिस को भी बुला सकते हैं, तुम रिस्क मत लो, तुम एक काम करो घोंसला उतार ही दो। और ले आते हैं उसे मेरी कार के पास।
जैसे ही वो मेरे पास आता है तो मेरे मन की उत्सुकता बढ़ जाती है और मैं उस लड़के से पूछता हूँ कि बेटा ऐसी क्या बात है जो तुम इस घोंसले को उतारने के लिए पीछे हट रहे हो, मुकर रहे हो। यहाँ तक कि मैंने तुम्हें कह दिया कि मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा, फिर भी तुमने उस घोंसले को नहीं उतारा, ऐसी क्या बात है। और वो जो लड़का कहता है वही इस कहानी का मुख्य सार है। वो लड़का कहता है कि साहब आप ही बताइए कि मैं इस घोंसले को कैसे उतार सकता हूँ। अभी इस घोंसले में चिड़िया नहीं है, चिड़िया गई है अपने दाने पानी का इंतजाम करने, लेकिन दिन भर दाने पानी का की तलाश में इधर उधर भटकने के बाद जब चिड़िया अपने घर को लौटेगी शाम को, तो उसको तो अपना घर ही नहीं मिलेगा। तिनके जोड़कर उस चिड़िया ने अपना एक छोटा सा घोंसला बनाया है। अब हम अपने शौक के लिए उस घोंसले को कैसे उतार दें। और अगर हम उसका घर ही उससे छीन लेंगे, उसकी मेहनत का फल उससे छीन लेंगे, तो बेचारी चिड़िया नन्ही सी जान जो कि बेजुबान है उस पर क्या बीतेगी। आपने ये नहीं सोचा। और इतना बोलकर वो लड़का फिर से वहां से चल गया। और उस शाम मुझे अपराध बोध हुआ। उस शाम मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई की, देश के सबसे कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ, आईएएस बना और सब कुछ किया, लेकिन मुझे इस बात का बोध नहीं था। मेरे जीवन में इतनी सुख सुविधाएं हैं, इतना बड़ा पद है, इतना सब कुछ है, लेकिन मेरे दिमाग में इतनी छोटी सी बात नहीं है जो इस छोटे से लड़के के दिमाग में है। मैंने तो सिर्फ अपनी पत्नी की इच्छा सुनी और उसके आगे चल पड़ा, और मैंने उसका परिणाम नहीं सोचा कि मेरे एक खुशी के कारण, मेरे एक नन्हे से शौक के कारण किसी की जिंदगी पर कितना गहरा प्रभाव पड़ सकता है। कई बार जो आपके संस्कार सीख आपको देते हैं, जो बात समझा देते हैं, वो बात आपको आपकी शिक्षा भी समझा नहीं पाती है। इसलिए अपने संस्कारों की वैल्यू करना शुरू कीजिए। अपने घर पे अच्छी अच्छी बातों को सुनिए, सीखिए और समझिए। इसी के साथ एक छोटी सी कहानी खत्म हुई और मैं आशा करूंगी कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। और आपसे ये अनुरोध है कि मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही मेरे आने वाली कहानियों से जुड़े रहिए। धन्यवाद।